जब भोजन एक जैसा है तो सबको एक ही जैसा अच्छा क्यों नहीं लगता है? बोले इसमें रुचि वैचित्र्य देखा जाता है। क्या देखा जाएगा? रुचि वैचित्र्य। भोजन एक होने पर भी व्यक्ति की जो जिह्वा में एक रुचि आदत जो बनी हुई होती है कि हमको तो यही अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, उस रुचि के हिसाब से वस्तुएं अलग अलग कर दी जाती है। रुचिणाम वैचित्र्याद् कुटिल नाना पथजुषाम। तो ये जो रुचि के हिसाब से विभाजित करने पर कोई दाल में नींबू डालेगा, कोई दाल में ज़्यादा नमक डालेगा, और कोई चाहे तो उसमें मिर्ची का पाउडर भी डालेगा, कोई चाहे तो नहीं भी डाले, रुचि के हिसाब से। अच्छा, ये रुचि नाम की चीज़ क्या है? तो बोले हर व्यक्ति के भिन्न भिन्न अनुभूति है। रुचि क्या है? हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न अनुभूति है। यह अनुभूति जब तक भिन्न भिन्न अनुभूति रहेगी, एक दूसरे की रुचि एक दूसरे से कभी मिलेगी नहीं। सबकी रुचि अलग अलग है, किसी की रुचि किसी से नहीं मिलती है। न मिलने के चलते ही सारी दुनिया में अनेक प्रकार के विचार, विवाद, वाद, अनेक प्रकार की चीज़ें, ये जो संसार का जो कोलाहल, इसके मूल में कारण ये है कि रुचि का रुचि से बेमेल संबंध। रुचि का रुचि से बेमेल संबंध। सबकी रुचि एक दूसरे से मिलता नहीं। पत्थर की जाति एक है, बोलो पत्थर की जाति, और हिमालय में जब टूटता है तो पूरा पहाड़ टूटता है। जो नदी जब उसको बहा के ले जाने लगती तो ये पत्थर को धक्का दे करके पानी एक दूसरे से टकरा करके फोड़ देती है, और फोड़ने के बाद ये जो पत्थर है पानी के धक्के से लुढ़कते 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 जब हरिद्वार तक आ जाता तो उसमें सारे के सारे पत्थर आदमी की खोपड़ी के समान चिकने चिकने गोल सफ़ेद सफ़ेद। कमज़ोर हिस्सा था जो घिस गया, टूट गया। जो मजबूत हिस्सा था एकदम वजनदार पत्थर, वो बच गया, पानी के धक्के से आके नदी के किनारे लग गया। इसीलिए नदी किनारे के पत्थर चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बिल्कुल गोल घिसे हुए ऐसे मिलेंगे। नदी ने उसको गतिशील बना के घिस घिस के उसके सारे नोक तोड़ करके बिल्कुल खोपड़ी जैसा बना दिया। अच्छा, है सब पत्थर, और इस ढंग से एकदम चिकने गोल बनने के बाद ये पत्थर एक साथ ट्रक में उठा करके हरिद्वार अपने आश्रम में, जिस समय जो जमीन ली गई सब लोग कहते थे पुण्यानंद पागल हो, क्या जमीन लिया? वो तो बिल्कुल नदी का वो है, किनारा है, और रहने लायक जगह नहीं है वो। हमने कहा रहने लायक जगह लिया तो फिर तुमने क्या किया? ऐसी जगह लो जो रहने लायक न हो, रहने लायक बनाओ। चूहा भी जो रहने लायक नहीं होता ऐसी ज़मीन में बिल बना करके रहने लायक बनाता। हम सांप नहीं हैं, हम कम से कम चूहे जैसे। हाँ, ज़मीन को खोद करके बिल बना करके रहने लायक, जो जगह रहने लायक नहीं है उसको रहने लायक बनाया जाता है। और तो बनाने में कुछ न कुछ करना पड़ता है। जो हरिद्वार आश्रम में तुम लोग देखते हो, वहाँ पर जो नीचे ज़मीन जो गंगा बहती है उसी लेवल में सारी ज़मीन थी पूरी। गंगा जो बह रही है अभी उसी लेवल, और उसमें ये जो गंगा के जो गोल गोल से पत्थर हैं 3 पैसा किलो। हाँ, हमको याद है 3 पैसा किलो तो कितना हुआ? 3 रुपया कुंटल ट्रकों में भर भर के आते थे। 1500 ट्रक, कितने? 1500 ट्रक पत्थर। और वो जाली का तो हमको याद नहीं। पहले जो नदी के घाट के किनारे वो सहारनपुर से जाली मंगा के नीचे बिछा के, और उसके बाद पत्थर को जमा के, उसके बाद जाली को मोड़ करके फिर दूसरे लेयर, तीसरे लेयर, 5 लेयर जमाने के बाद तब ऊपर जो दीवार उठा वहाँ तक आए। नहीं तो जो गंगा किनारे कमरा है ना, वहाँ से वो गंगा सीधे मुड़ करके अंदर की ओर होके मंदिर के पीछे से निकल, पहले मंदिर नहीं था वहाँ, करीब 15 फुट का खड्डा बना के जाए। तो वो जब बनाया गया तो इतने पत्थर भरे गए,
तो हमने इंजीनियरों से पूछा कि ये गोल पत्थर के जगह बड़े बड़े पत्थर क्रेशर में से तोड़ करके, बोले नहीं, ये गोल है, हिमालय से आए हैं और इतने पानी के प्रवाह में आने के बाद भी ये अब इससे आगे टूट नहीं सकते, मजबूत पत्थर है। इससे मजबूत खान के से निकले हुए पत्थर नहीं हो सकते। इसको खाली गति को रोकने के लिए जाल से बांधना पड़ेगा, और एक बार यदि बन गया, पत्थर स्थिर हो गया, तो ये अपनी जगह ऐसा बना लेगा, आसपास की मिट्टी को रख करके फिर इतना अडिग बन जाएगा, पहाड़ जैसा ही हो जाएगा। हमने कहा बाद में जाके जुड़ भी जाएगा, बोले नहीं, जुड़ेगा नहीं। ये क्यों? तो एक इंजीनियर हंसते हुए कहने लगा, ये आपके वेदांत का सिद्धांत है। क्या है? जैसे मनुष्य की रुचि एक दूसरे से नहीं मिलती है, एक बार फूटने के बाद, एक बार घिसने के बाद, एक बार चिकनाई आने के बाद ये पत्थर एक दूसरे से मिलते नहीं। सीमेंट भी लगाओगे तो भी सीमेंट छोड़ देगा। ऐसे ही जीवात्माओं के भिन्न भिन्न रुचि है। एक बार रुचि अलग होने के बाद उसको चाहो कि हम इस रुचि को मिला करके एक करें, नहीं कर सकते हो। रुचि सबकी अलग अलग होती है। रुचि जन्मांतरीय संस्कार से भी चलता है, और बचपन के वातावरण से भी रुचि बनती है, आदतों से भी रुचि बनती है, और वासना से भी रुचि बनती है। ये रुचि एक बार बनने के बाद एक की रुचि दूसरे के साथ नहीं मिलती। और ये जो रुचि व्यक्ति यदि अलग अलग होगा तो रुचि भिन्न भिन्न होगा। रुचि भिन्न भिन्न होगा तो सबके मैपना के साथ जो अनुभूति, इस अनुभूति में भेद रहेगा। हाँ, क्या रहेगा? भेद रहेगा। अच्छा, इसी को विचार भेद बोलते हैं, इसी को अनुभूति भेद बोलते हैं। ये भेद उत्पन्न कहाँ से हुआ? ये अनुभूति का साधन क्या चीज़ है? तो अनुभूति का साधन है एक बुद्धि बिखर करके अनेक बुद्धि बन गई। बोलो, एक बुद्धि बिखर करके, जैसे एक पहाड़ टूट करके अनेक पत्थर के टुकड़े बन गए, अनेक पत्थर के टुकड़े घिस घिस के उन्होंने अपने अपने आकृति बना ली। जो आकृति बनी अब टूटने लायक नहीं है, हमेशा बनी रहेगी। ऐसे जीवात्मा के अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से होने वाला जो मैंपना की अनुभूति, इसी को बोलते हैं ये अनुभूति भेद। क्या बोलेंगे? अनुभूति भेद बोलेंगे। बुद्धि अलग हो गई इसीलिए। अच्छा, बुद्धि अलग हो गई, इतना ही नहीं है, बुद्धि के साथ साथ बुद्धि के विषय भी भिन्न भिन्न हो गए। हाँ, बुद्धि के साथ साथ संसार में जितने प्राणी है, जितनी रुचि है, रुचि के अनुसार परमात्मा के संकल्प से विषय भी इतने ही हैं। घोड़े को चना अच्छा लगता है। हाँ, घोड़े को, और खाली चना ही अच्छा लगता है ऐसा नहीं, चने के जो डंठल है ना, घास, वो भी घोड़े को अच्छा लगता है। चने का छिलका भी उसको अच्छा लगता है। और घोड़े को यदि बेसन खिलाने लग जाओ तो थोड़ी दिन में मर जाएगा। बेसन पचा नहीं सकता, लेकिन चना पचा लेगा। क्योंकि घोड़े को खाने से पहले उसकी दाढ़ें मजबूत होती, चबा करके अपने योग्य बना करके निगलता है, और घोड़ा दोबारा जुगाली नहीं करता है। हाँ, घोड़ा दोबारा कभी, गाय जुगाली करेगी, भैंस जुगाली करेगी, लेकिन जानवरों में घोड़ा ही ऐसा है कि एक बार खाने के बाद हाथी और घोड़े ये दोनों कभी जुगाली नहीं करते। ऊँट भी करता है। हाँ, जुगाली माने उनके कई पेट नहीं होते हैं, और बाकी जानवरों के अलग अलग पेट होते हैं। एक बार लेकर के थोड़ा चबा करके एक पेट में रखेगा, बाद में उनके अंदर का सिस्टम होता है, थोड़ा सा लेके फिर ऊपर लेके चबा के दूसरे पेट में डालेगा। अच्छा, घोड़े में ये सिस्टम नहीं होने से पाचन प्रक्रिया के मामले में सबसे बढ़िया पाचन बंद जठराग्नि वाला यदि कोई जीव है तो घोड़ा है। और उसकी रुचि किस में होती है? अच्छी तरह से चबा के खाया जा सके, ऐसे डंठल और कड़क जो पदार्थ है उसको अच्छा लगता है, लेकिन आदमी को अच्छा नहीं लगेगा। तुमको सीधे ही चना ले जा करके दे दिया जाए तो तुम कहोगे पहले भिगाओ, अथवा इसको छिलका निकालो, उसके बाद दाल बनाओ, उसके बाद पीसो, उसके बाद बेसन बनाओ, फिर आलू उबालो, फिर पकौड़ी बना करके आलू बंडा खिलाओ तो हम खा सकते हैं। लेकिन घोड़े को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। खाना पड़े बात अलग है, लेकिन यदि खाना भी पड़ेगा तो भूसा में मिला के खाएगा। घोड़े की रुचि अलग, हाथी की रुचि अलग, ऊँट की रुचि अलग। ऊँट को चाहे कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके खिलाओ, तुम पनीर की पकौड़ी ऊँट को खिलाओगे तो ऊँट मर जाएगा।
हाँ, वो पचा नहीं सकता, उसको तो बबूल के कांटे इत्यादि चाहिए। तो संसार में जीवों की जितने प्रकार की रुचि उसके अनुसार उसका शरीर बना, और जिस प्रकार से शरीर बना उस शरीर के निर्वाह के लिए परमात्मा के संकल्प से अलग अलग प्रकार के विषय बन गए। इसीलिए बुद्धि के हिसाब से रुचि बनी, रुचि के हिसाब से विषय बन गए, विषय के हिसाब से सारा संसार अलग हो गया। इस ढंग से ये जो एकमेव अद्वितीय जो ब्रह्म है, ये बुद्धि के विभाजित होने से अनेक जीवों के रूप में विभाजित हो गए। आया समझ? और ये कब हुआ? सृष्टि के आदि काल में। और इसमें अब इस विभाजित वस्तु को शब्द में ढालने के लिए दो प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया, वेदों से निकल के आया। एक है अहंकारास्पद और दूसरा है इदंकारास्पद। मैं हूँ, यह अस्पद प्रत्यय विषय अहंकारास्पद है, और मेरे अतिरिक्त जो बाहर की चीज़ें हैं जो कभी अंदर आती है कभी बाहर निकल के जाती है, वो है इदंकारास्पद। तो इदंकारास्पद अनंत है, अहंकारास्पद भी रुचि के हिसाब से अनंत है। लेकिन ये जो अनंतता, ये बिखराव है, ये बिखराव है, ये एक जगह जा कर के एक भी हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से, सब जगह जल्दी भी नहीं होता। ये जितने भी गोल पत्थर हैं, इसको यदि ये जो गंगा पूरे भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था को, ये भारत में बहने वाली नदियाँ संभालती। आदमी भले कहे कि हम कमाते हैं, ये करते हैं, सबसे बड़ी कमाई का साधन यदि कोई है तो नदियाँ हैं। पत्थर से, बालू से, ये उठा उठा करके पता नहीं कितने सारे काम होते हैं। और ये पत्थर उठ करके जब जाते हैं, जा करके बड़े बड़े उसमें मशीनों में जाके इसको पीसा जाता है। पहले फोड़ा जाता है, फोड़ने के बाद पीसा जाता है, और फोड़ने से पहले जो सीमेंट बनाने की जो प्रक्रिया है उसको जलाया जाता है। जला करके उसका स्वरूप बदल करके एकदम पाउडर बना के एक दो केमिकल और मिला के सीमेंट के बोरी में भर के जब बाहर निकालते हैं, जब तक पानी के साथ संबंध नहीं होगा, ये पिष्ट के रूप में होगा। पानी मिलने के बाद इतने घंटे में जम करके एक पत्थर का आकार ले लेगा। माने ये बिखरी हुई चीज़ों को जोड़ने की लंबी चौड़ी प्रक्रिया केवल पत्थर में ऐसा देखने में आता है। और सृष्टि के आदिकाल में ये जो परमात्मा एक था, सृष्टि के आदिकाल में परमात्मा एक था, और परमात्मा के सामने कोई विषय नहीं थे। मैं हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई विषय नहीं था। न पृथ्वी, न तेज, न जल, न वायु, न आकाश, इनमें से कोई चीज़ नहीं था उसमें। न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न नक्षत्र, कोई चीज़ दुनिया में नहीं थी। केवल एकमेव अद्वितीय परमात्मा था। और उसकी अनुभूति, वो भी था का मतलब इस जगह था, यहाँ नहीं था, ऐसा नहीं है। खाली उसकी अनुभूति एक ही थी। वो क्या था? तो बोले मैं, अहम। अभी जैसे बिखरी हुई अनुभूतियाँ अलग अलग है, और उस परमात्मा का अहम एक है, जीवात्मा का अहम अनेक है। अनेक होने में मूल कारण क्या है? अनेक होने में मूल कारण एक ही है, हमारी बुद्धि अलग अलग है। जैसे पहाड़ से पत्थर अलग हो गए और घिस घिस के अलग अलग आकृति बन गई, ठीक इसी प्रकार ये जो जीवात्मा के भी आत्मा तो एक ही है, बुद्धि अलग अलग होने से जिस बुद्धि में जहाँ आत्मा प्रकाशित हुआ, बस उसका नाम एक जीव पड़ गया। क्या पड़ा? जीव नाम पड़ गया। इसीलिए जीव शब्द का जो अर्थ होता है, जीव प्राण धारणे। जीव, इस धातु से जीव बनता है, जीव धातु ही है अपने आप। शब्द के हिसाब से विचार करो, जीव प्राण धारणे। और ये जो जीव है, इसकी विशेषता क्या है? जीव प्राण धारणे, प्राण को धारण करने वाले को जीव बोलते हैं। अथवा इसको एक शब्द से परिभाषित करना चाहो तो कर सकते हो। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बोलो, अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के भी दो भेद हैं, अविभाजित मन बुद्धि चित्त अहंकार और विभाजित मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसके दो भेद करना चाहिए। क्या करोगे? हाँ, पहले लिखो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी दो अवस्थाएं, एक विभाजित अवस्था, एक विभाजित अवस्थाएं। मन बुद्धि चित्त अहंकार की दो अवस्थाएं हैं, एक विभाजित अवस्था, दूसरा अविभाजित अवस्था। ठीक है, एक विभाजित अवस्था, दूसरे पहाड़ टूट गया और उसमें से एक टुकड़ा निकल के पानी में बह गया और दूसरे पहाड़ से टकरा गया, पत्थर से टकराया, टूट करके दो टुकड़े हो गए, एक इधर गया एक इधर। इसको विभाजित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इधर चले जाओ प्रभास क्षेत्र में, ये गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, इधर जो समुद्र किनारे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पत्थर वाले पहाड़, और ये जो खारे समुद्र से बार बार धुल करके बार बार टक्कर खा के भी बिल्कुल एक चट्टान बन करके जो बैठे हैं, और उन्हीं एक चट्टान को देख करके लोगों ने क्या किया, मनुष्य की बुद्धि है, उस पहाड़ को काट काट करके अंदर ही एक नगर बना दे, एलोरा इत्यादि। एक ही पत्थर की चट्टान को काट के उन्होंने घर बनाया, कमरा बनाया, बरांडा बनाया। ये जो इंजीनियरिंग के जो आज बिका बोलते हो ना, ये पहले हो चुका था। मनुष्य की बुद्धि अनादि है। ये एलोरा इत्यादि देखोगे तो मालूम पड़ेगा। और भी कई जगह, ये जो महाबलीपुरम में एक जगह बना, वहाँ पर पूरा का पूरा अर्जुन का रथ और भगवान श्री कृष्ण, उनके 4 घोड़े, और वो एक ही पत्थर को काट करके उन्होंने उस ढंग से ऐसा बनाया, उसको देखने के लिए सारी दुनिया एकत्र होती है। ये रथ कैसा? अविभाजित पत्थर के द्वारा बना गया भगवान का रथ। पूरा का पूरा पहाड़ का ही एक नगर बना के रखा, उसको लोग देखने के लिए जाते हैं। वो पत्थर कैसा है? अविभाजित पत्थर है। कैसा है? हाँ, एक जगह टक टक मारोगे तो पूरी एक ही वही आवाज़ सब जगह आएगी। और दूसरा, नदी के किनारे इधर उधर पड़े हुए पत्थर के जो टुकड़े हैं, ये कैसे? विभाजित है। ये कैसा है? वैसे ही तुम्हारे अहम में भी अविभाजित एक अहम होता है और एक विभाजित अहम होता है। हाँ, विभाजित अहम अभी जो बैठे हो, सबका अहम विभाजित है, क्योंकि ये अहम अलग अलग नाम, अलग अलग गोत्र, अलग अलग पहचान, अलग अलग स्थान, इसको लेकर के मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमुक जगह में जन्म लिया हुआ, ये सारी चीज़ें, ये क्या है? मैं पना के साथ अलग 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 चलने वाला विभाजन है। ये क्या है? इसी को हम लोग पहचान भी बोलते हैं। हाँ, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? मैं पना के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब तक जगे रहोगे तब तक तुम्हारा अहम विभाजित ही दिखाई पड़ेगा। और जिस समय सुसुप्ति में चले जाओगे, जिस समय सुसुप्ति में चले जाओगे, मेलों में कई बार ऐसा होता है कि कुंभ मेला इत्यादि में, जैसे कुंभ मेले में इतना बड़ा हॉल किसी को मिल जाए, वो तो सब टेंट लगा के बनाते हैं, नकली, बहुत खर्चा करके बनाते हैं, बनाने वाले बनाते भी हैं। और उसमें जिस दिन स्नान के दिन होता है, दुनिया आती है, तो इतनी जगह मिलने से दिन भर वो बेचारे पैदल चल करके जाते 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 स्नान करके लौट के आते, थक करके चूर होते। और थोड़ा सा खाने को मिल जाए, थोड़ा छाया में सोने को मिल जाए, तो सब ऐसे सोए पड़े रहते हैं, ऐसा लगेगा जैसे हैजे की बीमारी से एक ही बार में सब आदमी मरे पड़े हो। उस समय और फिर सुबह धीरे धीरे एक आदमी उठेगा, 2 उठेगा। वहाँ की व्यवस्था यही तो होती है, इतने लोग आएंगे, इतने लोगों के लिए बाथरूम चाहिए, इतने लोगों के लिए शौचालय चाहिए, इतने लोगों के लिए खाने की जगह, तो इतना यदि ऐसा वातानुकूलित ऐसी चीज़ मिले, और इसमें लगभग 2500-3000 आदमी इसके अंदर सो सकते हैं।
2503, लेकिन सब एकदम ऐसे होकर के 2503,000 करीब आदमी इसमें, लेकिन बहुत मुश्किल से इसके नीचे की जगह भी उसमें काम में आ जाएगी। और अच्छी तरह से नींद आ गई। जब तक जगे रहोगे तब तक तुम्हारा अहम विभाजित है, और गाढ़ निद्रा में चले गए और रात को 9 बजे सोए और सुबह 4 बजे जगे। 9 बजे से लेके 4 बजे तक का जो समय है उसमें तुम केवल अहम मैंपना तो तुम्हारा चल रहा था, ये कभी न बुझने वाला दिया है। ये जो मैं हूँ ये जो है ना, ये कभी न बुझने वाला दिया। और ये दिया कभी चिंगारी वाला होता है, कभी हिलने वाला होता है, कभी डुलने वाला होता है, और कभी ये बिल्कुल स्थिर होने वाला। नींद में जो तुम्हारा अहंकार है उसमें से न चिंगारी है, न भेद है, न प्रकाश्य है, न प्रकाशक है, केवल मैं के रूप में स्थित होगा। ये जो सुषुप्ति अवस्था में सबका अहम अविभाजित होकर के अनुभूति का विषय होता। सब लोग उठ करके यही बोलेंगे, मैं बड़े सुख से सोया। तुम सुख से सोए? बोले हाँ। पक्का? बोले हाँ। क्या था सुख का स्वरूप? कुछ भी नहीं जाना। हमने कुछ भी नहीं जाना, यही सुख है। यदि कुछ भी नहीं जानोगे, बोलो, यदि कुछ भी नहीं जानोगे सुखी रहोगे। हाँ, यदि कुछ भी नहीं जानोगे सुखी रहो, जानोगे दुखी हो जाओ। ये पूजा पाठ करने से थोड़े बहुत दक्षिणा मिल गए, उसके बाद दुकान में जा कर के मोबाइल वाले को दे दिया और ले करके ला के लेके बैठ गए, और तुम तो कुछ बात समझने के लिए बैठ गए, मोबाइल को पीछे रखा और पीछे से किसी अच्छे बुद्धिमान आदमी ने ले लिया, चला गया। और तुम्हारा मोबाइल था 25,000 से लेकर के 50,000, 2-3 लाख का भी होता है। और जब तक ले गया तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक तुम दुखी होगे कि नहीं होगे? ले गया तुमको दिखाई ना पड़े तब दुखी होगे? हाँ? और 3 दिन के बाद पता लगा कि कोई ले गया, 3 दिन तक तुमको काम में नहीं आया, 3 दिन कहाँ गया खोजने लगे, और जब पता लगेगा तब दुखी होगे। मिलने पर सुखी भी तभी होगे जब तुमको पता लगेगा। तुम सोए पड़े हो, तुम्हारे तकिया के पास किसी ने ला करके 1 लाख का मोबाइल रख दिया, उस समय तुम सुखी होगे? जगोगे, देखोगे, कीमत का परिचय मिलेगा, तब जाके सुख का अनुभव करोगे। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सुख भी नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक दुख भी नहीं होगा। मरने वाला 5 साल पहले मरा, सुनने वाले ने 5 साल के बाद सुना, रोएगा कब? 5 साल पहले से रोएगा कि 5 साल बाद रोएगा? हाँ? जब सुनेगा तब रोएगा, जब ज्ञान होगा तब रोएगा। इसीलिए सांसारिक सुख दुख के विषय में एक बात पक्की है कि ज्ञान से ही तुम्हें सुख होगा, ज्ञान से ही तुम्हें दुख होगा। और ज्ञान के विषय यदि लुप्त हो गए, तुम्हारा जो अहम का जो अनुभूति है ये कभी लुप्त होने वाली नहीं। और बिना विषय भाव रहित जो अहंकार की अनुभूति सुषुप्ति के अंदर होती है, मैं बड़े सुख से सोया, कुछ भी नहीं जाना, वही तुम्हारा सुख है, वही तुम्हारा परम आनंद है। अविभाजित, इसको क्या बोलना चाहिए? अविभाजित अस्मत् प्रत्यय विषय का जो अहम है, सृष्टि के आदि काल में सबका जो अहम की अनुभूति एक ही था, और उस एक अनुभूति का नाम क्या है? बोले वो परमात्मा की अनुभूति। उस समय बस एक ही अहम था। जैसे इसमें 2000 आदमी सोए और सब नींद में चले गए, नींद में जाने पर भी अपने अहम को छोड़ करके तो जा नहीं सकते, और कुछ भी नहीं जाना, और मैं सुख से सोया क्योंकि किसी चीज़ का ज्ञान न होने से हमें सुख मिला। ऐसे ज्ञेय पदार्थ के अभाव से जो अस्मत् प्रत्यय, उसमें ज्ञान का उदय नहीं होने से एक ही मैंपना को प्रकाशित करने वाली बुद्धि थी, उस एक बुद्धि विशिष्ट होने से वो परमात्मा सृष्टि के आदि काल में केवल मैं हूँ ऐसे तुम्हारे गाढ़ निद्रा के सुख के समान सुखी होकर के बैठा हुआ था। कितनी शांत जगह मिले, कितनी अच्छी नींद आवे। बहुत देर तक सो नहीं सकते, चाहे कितने आलसी आदमी क्यों ना हो।
कुछ नहीं होगा तो 8, 9, 10, 11, 12 बजे तो उठेगा ही उठेगा। हाँ? जब भूख लगेगी उसके बाद सोता थोड़ी रहेगा, प्यास लगेगी, कुछ नहीं तो जाना तो पड़ेगा, खा के यदि सोया होगा। और जगोगे, तुम्हारी जो बुद्धि है अनेक विषय को प्रकाशित करने वाली बन करके तुम्हें प्रवृत्तिशील बनाए। जब सोओगे तुम्हारी बुद्धि हर विषय को छोड़ करके अंत में केवल अहम मैं हूँ इसी विषय को पकड़ेगी, इसके अतिरिक्त कोई चीज़ तुम्हारे सामने स्फुरित नहीं होगी। ये विभाजित विषय की स्फुरणा के, विभाजित विषय की स्फुरणा के अत्यंत अभाव का जो अवस्था है उसी अवस्था को बोलते हैं सृष्टि का आदिकाल। अविभाजित बुद्धि के, अविभाजित बुद्धि के अविभाजित स्फुरणा की जो अवस्था है उस अवस्था को बोलेंगे सृष्टि का आदिकाल। वही परमात्मा की सबसे पहली अनुभूति है। बस जैसे सो करके उठते समय तुम बोलते हो बड़े सुख से सोया, पूरे जगत को अपने आप में लीन करके परमात्मा जिस समय अपने स्वरूप में स्थित होता है उस समय ज्ञेय भी नहीं था, ज्ञाता भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं थे। हर प्रकार के त्रिपुटी को अहम के अंदर विलीन करके अपने स्वरूप में स्थित था, लेकिन रह नहीं पाया स्थित हमेशा के लिए। एक लंबे समय के बाद हर जीव के जो स्वरूप है ना, कार्य कारण भाव से परमात्मा में लीन थे। कार्य कारण भाव से दूध में चीनी मिलाओ, हाँ, दूध में गुड़ भी मिलाते हैं, बंगाल में मिलाते हैं, दूध में गुड़ मिलाते हैं। और गुड़ मिलाने से भी दूध फटता नहीं है, वो उनका तरीका है। और उसके बाद दही जमा देते हैं, तो उसको मिष्टी दही बोलते हैं। हाँ, मिष्टी दही खाया होगा यार, खिलाया तो था एक दिन, मिष्टी दही नहीं खाया था, मीठी दही। अच्छा, जिस समय ये खजूर का गुड़ और बढ़िया होता है, अभी तो आया नहीं, शुरू नहीं हुआ, इसके आने में अभी 3-4 महीने होंगे। जब ठंडी शुरू होगी तब कब आता है खजूर आना? कब शुरू होता है? नवंबर में आता है। अभी तो जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने के बाद आएगा। लेकिन उसकी सुगंधी और उसके द्वारा उसको मिला करके जमाया गया जो दूध है और उसके जो मीठा दही बनता है उसके स्वाद के बराबर और कोई नहीं होता। लेकिन जमने से पहले जो खजूर के गुड़ दूध में घुला हुआ, उसमें रंग बदला हुआ थोड़ा सा जरूर दिखेगा, सुगंधी आती हुई दिखेगी, लेकिन ये गुड़ क्या है और दूध क्या है ये अलग भेद करके तुम नहीं जान सकते हो। हाँ, भेद करके नहीं जान सकते हो। और जमने के बाद दूसरे दिन देखो पता लग जाएगा, दूध के जमने से आने वाला खटास और उसके खटास को मिटाने वाला गुड़ के अंदर के मिठास, उसके अंदर के जो सुगंधी, ये दोनों मिला करके दही को स्वादिष्ट बनाता है। और सृष्टि के आदि काल में, बोलो, सृष्टि के परमात्मा की एक ही बुद्धि थी, एक ही अहम था, उस अहम को प्रकाशित करने वाली एक ही बुद्धि थी। और अच्छी तरह से विचार करोगे उसमें पहले अहम था कि पहले बुद्धि थी? पहले अहम था कि पहले बुद्धि थी? हाँ, इसीलिए वेदांत को कठिन माना जाता है, इतना सरल नहीं है। हाँ, हम लोग थोड़े बहुत कथा प्रवचन सुन लेते हैं, थोड़ा बता देते हैं, 2-3 दिन में तो हर आदमी मान लेता है कि मैं तो ब्रह्म हो गया। 2-3 दिन में बन जाता, मैं वेदांती हूँ। लेकिन उससे पूछो पहले अहम था कि पहले बुद्धि थी, नहीं बता पाता है। पहले अहम था कि पहले बुद्धि थी? पहले अहम था कि पहले, जबकि इस चीज़ को एक बार नहीं 50 बार हमने तुमको बताया होगा। हाँ, इस बात को एक बार नहीं 50 बार हमने बताया होगा। एक सांख्य कारिका का श्लोक भी याद कराया होगा। श्लोक बोलेंगे तो तुम बोलने लग जाओगे। हाँ, तुम तो कोरोना के समय में मोदी जी ने बजवाया था ऐसी घंटी हो। हाँ?
बोले शाम को सब लोग घंटी बजा करके कोरोना को विदाई दोगे। हाँ, तो सब ने घंटी बजाया, तो सब घंटियाँ, एक ने बजाया तो सब बजाने लग गए। वैसे अब उस श्लोक का एक अक्षर हम बोलेंगे तो तुम लोग सब बोलने लग जाओगे, लेकिन अर्थ ज्ञान पूर्वक तुमने अंदर रखा नहीं, इसीलिए अभी हम पूछेंगे तो तुम बता नहीं पाओगे। पहले बुद्धि हुई कि पहले अहम हुआ? हाँ, कई बार बताया, अब तुम बताओगे। प्रकृतेर महान स्ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशक तस्मादपि षोडशकात् पंचेभ्य पंचभूतानि। ये याद है कि नहीं? नहीं होगा। हाँ, एक विद्यार्थी से पूछा तो कई बार तुमको कंठस्थ कराया, याद है? तो ऐसा खड़े होकर के यूँ कर, जैसे कसाई के बरांडे में खड़ा बकरा हो। हाँ, 1 2 3 नहीं, कई बकरे खड़े होते, एक की बारी आती तो वो तो चला जाता है, बाकी ऐसा मुँह करके। और विद्यार्थियों की लगभग यही हालत होता है, कब क्या पूछेगा कोई पता तो है नहीं, बताते समय थोड़ा रट उठ करके बता देंगे। और ये सांख्यकारी का ये याद करा चुके हैं हम, लेकिन तुम, वो तो तुम्हारी ड्यूटी थी उस समय याद कर, ठीक है। प्रकृतिर महान स्ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशक। सबसे पहले परमात्मा ने यदि अपने से अतिरिक्त किसी को जाना तो किसको जाना? प्रकृति को जाना। किसको जाना? ये प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब है कि पूरे सृष्टि उसी के द्वारा बनती है। परमात्मा तो साक्षी मात्र है, वो अकर्ता है। हाँ? पुरुषस्तु पुष्कर पलाशव निर्लेप, पानी के अंदर खिलने वाले फूल के समान, कमल के फूल के समान, पानी में रह करके भी पानी से अछूत रहता है, बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। और जो कुछ भी करने कराने वाला यदि कोई है तो कौन है? प्रकृति है। इसीलिए उसका नाम है प्रकृष्ट कृति इति प्रकृति, ऐसा बोला जाता है। हाँ, क्या बोला जाता है? प्रकृष्ट कृति इति प्रकृति। और सृष्टि के आदिकाल में सबसे पहले परमात्मा ने यदि किसी को जाना तो किसको? अपने अतिरिक्त यदि किसी को जाना तो ये मेरी प्रकृति, इसको जाना। जैसे हम मेरी बुद्धि ऐसा बोलते हैं, ऐसे परमात्मा ने अपनी प्रकृति को जाना। ये प्रकृति कैसी थी? त्रिगुणात्मिका थी। ये प्रकृति कैसी थी? सत्वगुणात्मिका। सत्वगुण है आत्मा जिसकी ऐसी, रजोगुण है आत्मा जिसकी ऐसी, तमोगुण है आत्मा जिसकी ऐसी। जैसे तुम समझ लो गन्ना, बोलो गन्ना, जानते हो? एक डॉक्टर से हमने पूछा गुड़ में और चीनी में क्या फर्क है? तो डॉक्टर कहता है फर्क ये है, दोनों में मिठास है। 1 चम्मच चीनी चाय में मिला करके पियोगे, यदि तुम्हें शुगर की बीमारी है तो तुम्हारे शरीर के अंदर 80 से 90 माप के शुगर बढ़ा हुआ मिलेगा। हाँ, कितना? 1 चम्मच से 80 से, सामान्य अवस्था में समझ लो कि 80-70 करीब रहेगा। 1 चम्मच चीनी मिला करके यदि पियोगे 70 से 80 और बढ़ जाएगा, 170-180 चला जाएगा। और यदि तुम गुड़ खाओगे तो लगभग 100 ग्राम गुड़ खाने के बाद 70-80 तुम्हारी शुगर बढ़ेगी। मिठास तो आ जाएगा, लेकिन गुड़ में ये जो शरीर के अंदर घुलने वाले शर्करा कण कम, और गुड़ में कम और चीनी में ज़्यादा होता है दोनों के मिठास। अच्छा, और उसमें डॉक्टर कहने लगा वो गुड़ भी कैसा होना चाहिए? गेहूं से बना हुआ। मैं सोचने लगा गेहूं से गुड़ कैसे बनता है? फिर से बोलो डॉक्टर साहब गेहूं से गुड़? बोले हाँ, जो किसान लोग खेती करते हैं उसमें से जो निकलता है उसका गुड़। हमने कहा गन्ने से? अच्छा अच्छा अच्छा, उसको गन्ना बोलते हैं, हमको नहीं मालूम। हम गेहूं और गन्ना में भेद नहीं जान, उसको पता ही नहीं लगा गन्ना क्या है और गेहूं क्या है।
गन्ना अलग है, गेहूं अलग है। हाँ? गन्ना क्या है? अन्न है। बोलो, तुमको भी पता नहीं लगेगा, ऐसे रहोगे बस काट के उल्लू जैसे। गन्ना रस है, खाली बोल के भूल जाना, बाद में पूछे तो वैसे वही कसाई के बकरे की तरह यूं कर देना। गन्ना रस है, क्यों? हाँ, ये इतना ही बोलना बस, बहुत ज्ञानी हो। और गेहूं अन्न है, अन्न में और रस में फर्क है। अच्छा, जो रसरूपी जो गन्ना है उसमें मिठास होगा, उसमें खटास भी छिपा रहता है। इसीलिए गाड़ी से मिल में चीनी बनने के लिए जो गन्ना ले जाया जाता है, एक आध नीचे सड़क में गिर जाए, उसके ऊपर गाड़ियाँ चलती रहती, और 5-6 दिन के बाद वो गन्ना उठा करके ऐसा रस निकाल के जीभ में लगाओ तो उसमें से अल्कोहल का स्वाद निकलेगा। इसी मिठास के अंदर छिपा हुआ ये खटास भी होता है, तेजाब होता है, माने विचित्र रस होता है उसमें। और मिल में जाकर के सब अलग करते हैं। ये जो शराब इत्यादि बनते, गुड़ की ही विकृति है और कुछ नहीं, मिठास की ही विकृति है। और उस मिठास के अंदर कई प्रकार के रसायन मिले हुए होते हैं, लेकिन जब तुम उसको चबाने लगोगे मिठास की अनुभूति होगी। और उस मिठास के अंदर छिपा हुआ खटास किसी को पता लगता, जो सूक्ष्म ज्ञान रखने वाला, जो न रखने वाला उसको मालूम नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ मिठास और खटास, मिठास और मिठास सात्विक रस है, मिठास और खटास राजस रस। और इसके बाद बचा हुआ जो चबाने के तुम निगल नहीं सकते, बाहर थूक देते हो, जो बचा हुआ जो अंश है, ये तामस तत्व है। ये क्या है? सात्विक, राजस और तामस। इसी प्रकार प्रकृति के भी 3 अंश हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, गन्ने के अंदर के 3 रस के समान। और ये जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ही जिसकी आत्मा है, उस प्रकार की प्रकृति को सबसे पहले सृष्टि के आदिकाल में परमात्मा ने अपनी बुद्धि से देखा, अपने प्रकाशन सामर्थ्य से देखा, अनुभव किया कि ये मेरी प्रकृति है। क्या देखा? ये मेरी प्रकृति है। और सबसे सृष्टि के आदिकाल में सबसे पहले परमात्मा ने प्रकृति को देखा, ये द्वैत विज्ञान वहाँ से विकसित हुआ। परमात्मा ने एकमेव अद्वितीय जो ब्रह्म था, उसने प्रकृति को अपने आप में अनुभव किया। जैसे तुम हम देखते हो, देखते हैं, हम लोग देखने के लिए आंखें खोल करके बाहर के विषय को देखते हैं, लेकिन परमात्मा को आंखें खोलने की जरूरत नहीं, उसके अनुभूति के अंदर ही प्रकृति कहीं से पानी के अंदर आने वाले बुदबुदे के समान दिखाई पड़ी। ये परमात्मा के सबसे पहले द्वैत दर्शन है। पहले क्या है? प्रकृति, और उसको देख करके परमात्मा में रुचि उत्पन्न हो गई। क्या चीज है? क्या चीज है? कभी कभी आंखें फड़फड़ाती है, कभी शरीर कोई अंग फड़फड़ाता, आदमी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे अपने आप में मूल प्रकृति को जब उसने परमात्मा ने देखा, ध्यान पूर्वक देखा, तो उस प्रकृति के अंदर इस परमात्मा की दृष्टि से बनने वाला, जिसको अंग्रेजी वाले रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रकाश चमकदार वस्तु से टकरा करके और ज़्यादा प्रकाश वाला हो जाता है, और ज़्यादा, जैसे ये, इसको एक ढंग से यूँ करोगे तो एक तरीके से सूर्य की किरणें तेज होगी, तो इसको सही ढंग से यूँ करेंगे, ये पुस्तक को जला के धुआं निकाल देगा। ये क्या है? ये सब सूर्य की किरणों में जो गर्मी है उसको केंद्रित करके एक जगह पहुंचा देता है, तो छोटे को बड़ा दिखा करके उसमें से आग लगा देता है। आया समझ में? और प्रकाशन सामर्थ्य किसकी है? ब्रह्म की है। पड़ा किसमें? अस्मत् प्रत्यय का विषयभूत जो ब्रह्म है, वो युष्मत् प्रत्यय के विषयभूत प्रकृति में उसकी दृष्टि पड़ी, और उसकी दृष्टि पड़ते ही वो जो प्रकृति चमक उठी, जो सबसे पहली जो चमक है उसका नाम क्या है? तो बोले
उसी का नाम समष्टि बुद्धि है। हाँ? सबसे पहले अपनी प्रकृति को परमात्मा ने देखा, देखते समय इसकी दृष्टि प्रकृति में पड़ करके पलट करके आई, तो वो जो चमक है उसको देख के, जैसे अपने फोटो को देख के तुम चमक जाते हो, अपने विज्ञान को प्रकृति के अंदर पढ़ करके परावर्तित होके आने पर वो परमात्मा भी चमत्कृत हो गया। ये जो चमत्कृत उसका विज्ञान है, यही समष्टि बुद्धि है। इसको क्या बोलते हैं? समष्टि बुद्धि माने अविभाजित बुद्धि इसको कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अविभाजित, बिना टूटे हुए पत्थर के चट्टान के समान एक ही व्यक्ति ने जाना, पूरी तरह से जाना, कण कण को जाना, उसके ज्ञान में एक अंश में भी कमी नहीं रह गई। परमात्मा ने प्रकृति के अंदर पहले प्रकृति को देखा, प्रकृति के अंदर बाद में बुद्धि को देखा। जो बुद्धि को देखा वो बुद्धि अविभाजित थी। अविभाजित बुद्धि के बाद क्या बना? तो बोले बुद्धि को देखने के बाद फिर अहंकार, बुद्धि के बाद अहंकार। बोलो, बुद्धि के बाद। और मूर्खों में बहुत जल्दी आता है, बुद्धिमानों में देर से आता है, मूर्खों में जल्दी आता है। और मैं बड़ा ज्ञानी हूँ ये कहने वाला मूर्ख होता है। बोलो, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बोलो, अरे बोल लो। हाँ? मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। ज्ञानी होना अपराधी नहीं है, अपराध नहीं। और ज्ञानी होने के बाद ये देखो मेरा ज्ञान, मैं बड़ा ज्ञानी, ऐसा यदि कोई बोलता है तो वो ज्ञान नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ज्ञान का विकार बोल रहा है। हाँ? ज्ञान नहीं बोल रहा है, ज्ञान का। गन्ने को चबा करके रस की अनुभूति जब करते हो उस समय तुम्हारे दांत खराब नहीं होते हैं, और कठोर मिश्री को जोरदार तरीके से चबाने लग जाओगे तो हो सकता है कभी तुम्हारा दांत भी टूट जाए। इतना ही अंतर है ज्ञान में। ज्ञानजन्य जो अहंकार है उसको व्यक्त करने में, अहंकार यदि बनेगा तो टूटने के लिए, ज्ञान यदि रहेगा तो ज्ञान कभी टूटता नहीं। इसीलिए जरा से ज्ञान अंदर आते ही व्यक्ति सहन यदि न कर पाया तो बोलेगा मेरा जैसा ज्ञानी कौन? दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख ही वही है जो ऐसा बोलता हुआ चलता है कि मेरा जैसा ज्ञानी दुनिया में कोई। मूर्ख और बुद्धिमान की पहचान यही सी है। बुद्धिमान कभी अपनी बुद्धि को किसी के सामने व्यक्त नहीं करता है, और मूर्ख बिना जाने करता बोलता चला जाएगा। मूर्ख माने बकरा, मूर्ख माने, और बुद्धिमान को तो क्या बोलना चाहिए वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले बुद्धि, और बुद्धि में जो विकृति आई वही अहंकार है। वो क्या है? वो सृष्टि के आदिकाल का जो अहंकार, वो तो बहुत बड़ा था, और बाद में वो अहंकार टूट गया। हाँ? वो अहंकार टूट गया। तो टूट गया तो क्या बना? सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के अहंकार बने। उन 3 प्रकार के अहंकार के विकार से फिर धीरे 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 सृष्टि प्रारंभ हुई। उस बात को लेकर के यहाँ मैत्रेय जी ने कहा, भगवान एक आसो आसेदम। सृष्टि के आदिकाल में परमात्मा एक था। इदम माने प्रकृति का भी ज्ञान उसको नहीं था, अपने स्वरूप ज्ञान में मस्त। जब जीवों के अहंकार, जीवों का कर्म, जीवों के अज्ञान, जीवों के कर्म फल जब परमात्मा को उद्वेलित करने लगा तो उसने पहले प्रकृति को देखा, प्रकृति के अंदर बुद्धि को देखा, और बुद्धि में जड़ता आ गई तो ये अहंकार बन गया। और ये अहंकार जब तक टूटा नहीं तब तक भी ठीक था। अब इसके बाद अहंकार बनने के बाद उसका टूटना जरूरी है। अहंकार बनने के बाद उसमें समय लगेगा, तत्काल नहीं टूटता है, लेकिन टूटता है। हर अहंकारियों का अहंकार टूटता है। टूटने के बाद ही पूरी संसार बनती है। अहंकार टूटे बिना संसार नहीं बना। इसीलिए इस अहंकार के टूटने की प्रक्रिया क्या होती है इसको फिर कल सुबह समझना। अभी तो हवन में जाओगे ना, इसलिए आज इतने ही रहने दो, लेकिन तब तक ये श्लोक तो याद कर लेना। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मना विभु, आत्मेच्छा अनुगता वात्मा
नाना मत्युपलक्षण, सही ढंग से अलग अलग पद, अलग अलग वर्ण को विभाजित करके सही तरीके से उच्चारण करोगे। ये श्लोक यदि कंठस्थ हुआ तो वस्तु विचार करने में, जंगल में भटकते समय जो पगडंडी को देखने के लिए डंडा काम करता है, याद किया हुआ श्लोक भी इसी ढंग से वस्तु को निश्चय करने में, जो तुम आगे विचार करते हो उसमें श्लोक याद काम करता है। इसलिए याद करके कल आना। तो अहंकार टूट करके क्या बनता है, कैसे सृष्टि रचना हुई, इसको फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती।